नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अश्विनी पे। साथियों, आज हम आपके सामने एक विषय को लेकर आए, एक टॉपिक को लेकर आए हैं और मैं आपके लिए पहले थोड़ा सा परिचय करा दूं किस टॉपिक पे हम बात करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम सब युवा वर्ग हैं और हम सब लोग की कहीं ना कहीं बेसिक नीड्स के लिए क्या ज़रूरत होती है, हमारे लिए कहीं ना कहीं धन की ज़रूरत होती है या कहीं ना कहीं रोजगार की ज़रूरत होती है। तो आज के समय में बढ़ती महंगाई के दौर में, बेरोजगारी के दौर में, क्या वास्तविकता में हम जितने बच्चे या जितने साथी तैयारी करते हैं, क्या उतना रोजगार हम लोग को मिल पाता है, क्या उतनी नौकरियां हमारे देश में हैं? शायद उसका उत्तर नहीं भी आता है। तो ऐसे में हम लोग को क्या करना चाहिए? तो एक मार्केट आई या एक नई चीज़ मिल रही हम लोग को, जिसको हम लोग MLM के नाम से या नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। तो आज वो एक सुनहरा भविष्य है हम युवाओं के लिए, जिसमें हम लोग कार्य करके अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को बना सकते हैं। तो उसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज मैं उसी क्षेत्र से, नेटवर्क मार्केटिंग से पिछले 30 वर्षों से सर उसमें कार्यरत हैं। तो मैं आपके सर से बातचीत कराऊंगा, सर का थोड़ा परिचय दे दूँ। तो आप हैं सर मिस्टर सुंदरलाल गुप्ता जी। सर हमारे बरेली शहर से हैं, लोकतंत्र सेनानी हैं और पिछले 30 वर्षों से नेटवर्क मार्केटिंग में कार्यरत हैं। तो मैं आप लोग को आज इस मामले में या इस चीज़ के बारे में थोड़ा सर के द्वारा प्रकाश डलवाऊंगा कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग और उसके द्वारा हमारा और आपका भविष्य क्या हो सकता है। तो सर प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसके द्वारा क्या क्या भविष्य हो सकता है और हम बच्चों को इसको कैसे करना चाहिए और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है और इस बारे में थोड़ा प्रकाश जरूर डालूंगा। जी। आज की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए कोई भी सरकार आ जाए, ये सब तो नौकरियां वगैरह नहीं दे सकती। जी, पॉसिबल नहीं है सर, इतना पॉसिबल नहीं। क्यों? और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ते समय एडमिशन से ही लक्ष्य बन जाता है कि पढ़ने के बाद मुझे नौकरी करनी है। बिजनेस और व्यापार के बारे में सोचते ही नहीं। जब नौकरी का लक्ष्य बन जाता है, पढ़ने के बाद पूरी तपस्या करने के बाद जब उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है तो वो हताशा में चला जाता है और उस हताशा से उसके अंदर एक ऐसी चीज पनप जाती है, अब मैं क्या करूं। व्यापार करने का सीखा नहीं, कभी नौकरी मिल नहीं रही, पढ़ाई की, तो वो फिर उसके लिए सबसे बढ़िया गुड रास्ता अगर है तो एक MLM नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ से वो अपना जीवन बड़ा अच्छा, और आज जितने भी MLM के लीडर या करने वाले लोग हैं सब खुशहाल और संपन्न हैं। लेकिन होता क्या है कि जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसकी नकल भी तैयार हो जाती है इस संसार में। जब MLM कंपनियों के लीडर कामयाब होने लगे, लोग संपन्न होने लगे, गाड़ियों से चलने लगे, जो जिनके पास साइकिलें नहीं थी वो कारों से चल रहे हैं, संपन्नता आई, तो लोगों ने क्या किया, उसकी आड़ में जैसे असली साधु या महात्मा, उसका जगह नकल बन जाना, नकली महात्मा। तो नकली MLM कंपनियां बनाई और जल्दी जल्दी पब्लिक के पैसे को लिया और लेने के बाद शटर को डाउन किया और वो फरार हुआ। इससे क्या हुआ कि MLM साइड हमारी बदनाम हुई। अब बदनाम होने पे लोग, एक अच्छी साइड भी जाती है किसी पब्लिक के सामने और देना भी चाहती है, पब्लिक को संपन्न भी करना चाहती है, तो वो जो डाउट घुस गया अंदर, वो सबकी निगाह से उसको भी देखते हैं। इसीलिए MLM पर आज मार्केट के अंदर बहुत बड़ा एक वो चीज़ आई हुई है। लेकिन फिर भी ये तो जानते हैं कहने वाले कि जब कल तक ये लड़का कुछ नहीं था, आज वो 40 लाख की गाड़ी चल रहा है, 20 लाख की गाड़ी चल रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, ये वो भी देख रहे हैं। लेकिन मानने क्यों तैयार नहीं? नकली साधुओं ने असली की भी कद्र और वक़्त खो दी। बस कहानी है। वैसे नेटवर्किंग क्या है? जितने भी ये बड़े लोग हैं, अगर इनके इतिहास उठाया जाए, हिंदुस्तान की 95% जनता जो लगी हुई है मेहनत से कमाने में, और 5% जनता पैसे वाली जो सच्चाई है। क्यों? चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, कोई भी हो, इन्होंने सबने अपना अपना नेटवर्क बनाया है और नेटवर्क बना के ही ये लोग पैसे वाले बने। देखिए दूसरी चीज़, एक चीज़ और कहना चाहूँगा अपने सभी साथियों को, भाइयों को, थोड़ा ध्यान दें। ये संसार है, ये पेन है, इसके दो हिस्से हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन सा हिस्सा करता है?
ये वाला, नीचे वाला। ये लिखता है दिन भर मेहनत करता है, ये कुछ नहीं करता। 95% लोग यहाँ हैं जो रात दिन मेहनत से लगे हुए, और ये 5% लोग हैं हिंदुस्तान में, एग्जाम्पल है ये। और जब ये मेहनत करके थक जाता है तो इसके ऊपर शासन करता है कौन? 5%। बिल्कुल सही बात सर। और ये जब दुनिया में लगा के चलते हो तो दुनिया सिर्फ 5% को जानती है, 95% कोई नहीं जानता। हकीकत है ये। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बुरी चीज़ नहीं है, सिर्फ समझना है। इसी को लेके मैं थोड़ी सी एक बात सुनाना चाहूँगा, कहानी छोटी सी है लेकिन है बड़ी शिक्षा पर। हाँ सर, थोड़ा संक्षेप में बताएं। संक्षेप में ही रहेगी। एक जगह ठेकेदार ने बस्ती बसाने का ठेका ले लिया कि मैं यहाँ बस्ती तैयार करूँगा, घर बनाऊँगा। पहाड़ के नीचे वो जगह थी। जब वो ठेकेदार बनाने के लिए आया, पूछा भाई पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि बिना पानी के तो मकान बनेगा नहीं। तो कहा पानी तो भाई यहाँ है नहीं, पानी तो एक पहाड़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाके एक नदी है, पोखर है, उस पोखर से पानी आता है तो हम लोग पीते हैं। तो कहा अच्छा। तो ठेकेदार ने आके पूरे उसमें गांव में आवाज़ लगाई कि जो 100 रुपये बाल्टी में दूंगा, कोई भी जो है बाल्टी से पानी ला के देगा। तो 2 दोस्त थे, वो खाली बैठे थे, घर वाले भी रोज़ लड़ते थे उनसे, कुछ कमाते नहीं हो, दमाते नहीं हो, खाली रोटी तोड़ रहे हो। तो वो दोनों दोस्त जो थे उन्होंने कहा जे रोजगार अच्छा मिल गया, एक एक बाल्टी अपने घर से उठाई, कहा 100 तुझे मिलेंगे, 100 मुझे मिलेंगे, और घर का घर अच्छा चले। दोनों पहाड़ पर चढ़ के गए, सुबह से दोपहर तक पहुँचे, और दोपहर को जाके बाल्टी को डुबाया और शाम तक लाके उसके ड्रम में डाला, 100 रुपये ले लिए और घर अच्छा चल रहा है। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसा जी रहे हैं, दिन भर कमाते हैं, शाम तक घर अच्छा चल रहा है। नौकरी का भी यही हाल है, महीना आते आते पैसे खत्म हो जाते हैं। सच्चाई है, जो कर रहे हैं नौकरी वही जाते हैं इस दुख को। तो इसी तरह उसके भी हाल थे, लेकिन उनमें से एक दिमागदार था दोस्त, उसने कहा आज तो हम काम कर रहे हैं, पानी ला रहे हैं, तब तो ये ठेकेदार 100 रुपये दे रहा है, कल अगर मैं पानी नहीं लाया तो ये कुछ देगा नहीं। तो उसने क्या दिमाग लगाया, 75 रुपये से तो घर चलाया, 25 रुपये के प्लास्टिक के पाइप लाइन वाले, पानी वाले, वाटर वाले ले आया और ला के घर में रख लिया। डेली यही कर रहा है, 75 से घर चला रहा है, 25 रुपये के पाइप रख रहा है। महीने भर में नए पाइप इकट्ठे हो गए, सारे पाइपों का गट्ठा बांध के वो पहाड़ पे जाता है, एक सिरा पोखर में डालता है और उनमें बैंड बांधता हुआ नीचे तक ले आता है, और मेरी तरह कुर्सी डाल के बैठ गया और पाइप पकड़ लिया और ठेकेदार से बोला अब तुम बाल्टी भेजो, मैं भर रहा हूँ। अब वो 400 बाल्टी रोज भर रहा। बस यही नेटवर्किंग है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। नेटवर्किंग ये है कि पाइपलाइन लगा दो, यानी कि अपनी टीम बना दो। पाइपलाइन का मतलब टीम बना दो, तो इतना कमाओगे दुनिया अचंभा मानेगी, ताज्जुब माने क्या है। अब बिना टीम के तो कुछ जियो है, जियो कौन चल रहा है, वो भी टीम चल रही है। पहले फ्री में सिम बांटी थी, लेकिन जब टीम बन गई पूरे इंडिया में तो आज देखिए हर घर से पैसा जा रहा है। यही है नेटवर्किंग। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं इसमें सवाल जोड़ना चाहूँगा जी सर। जैसे आजकल कोई बच्चा या कोई युवा जब नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहता है या आता है, तो सबसे पहले परेशानियाँ उसके अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से शुरू होती हैं। शुरुआत में बोलो, एक तो उसको चाहते हैं कि ये आदमी ये काम करेगा, ये फ्रॉड काम है, ये गलत काम है, इसमें बर्बाद हो छवि। हाँ, वो लोग कहते हैं कि मैंने बहुतों को देखा है जो खत्म हो गया इस काम में, ये बेकार की चीज़ें हैं, इन सबको मत कर। तो इन सब चीज़ों से उस नेटवर्क में जो आना चाहता है उस बच्चे को कैसे बचाना चाहिए और वो आगे कैसे बढ़ पाएगा? इसके 2 कारण हैं। जी देखिए, माना कि नकली साधुओं ने नेटवर्किंग की बात को गंदा किया है, लेकिन होता क्या है, बड़ा समझने की विषय है। जी बिल्कुल। जिस समय वो नेटवर्क मार्केटिंग का को प्लान देख के आता है और अपने घर में पिता को या भाई को बताता है, तो सबसे पहली रुकावट उसको घर से ही होती है। और उस रुकावट से अगर वो मतलब हिम्मत कर गया तो रिश्तेदार, नातेदार, यार दोस्त वो रोकेंगे, कहाँ कंपनी करने लगा, हाँ अच्छा खासा तू कोई दुकान खोल ले, ये कर ले। क्यों? गलती किसी की नहीं, उन्होंने जो किया है और जो देखा है वही तो कहेंगे, चाहे वो परिवार के लोग हों चाहे यार दोस्त हों। लेकिन फिर भी वो अगर आगे बढ़ जाता कि मेरे आगे रुकावट नहीं आई होंगी, परिवार से भी आई,
रिश्तेदारों ने भी कहा, हमारे बहनों ही हैं बरेली में, वो कहने लगे अरे कहाँ गुप्ता जी ये कर रहे हैं, चुप्पा जा एक दुकान खोल लो कपड़े की या परचूनी की, उन्हें वही आता। हाँ, बनी आदमी। तो वही चीज़ आई, जी। तो वो चीज़ आई तो वही बताएंगे। लेकिन आज वही हमारे बहनोई तारीफ करते हैं कि हम वहीं रह गए और गुप्ता जी तुम कामयाब हो गए। जी कैसे हो गए? कारण ये नेटवर्क में कामयाब रास्ता है, सफलता का रास्ता है। आज हम तो बरेली का ही देखते हैं भाई, चिप्स का मीठे वाली दुकान अगर एक दुकान होती तो वो कभी पैसे वाले नहीं बनते। ऐसे कमाते, सही बात है। चाहे प्रकाश हुए, चाहे चिप्स हुए, चाहे कोई भी, इन्होंने क्या किया, नेटवर्क की अकल को लड़ाया। अरे और तो और हमारे यहाँ लाला गट्टूमल की जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं, एक गट्टूमल थे, आज बहुत सारे। और आज पूरी बरेली में चारों तरफ गट्टूमल गट्टूमल क्यों फैला है? कारण ये नेटवर्क, इसी का नाम है नेटवर्क। नेटवर्क करेंगे एक जगह से नहीं, फिर 1000 जगह से पैसा आता है। और हम सिंगल 2 हाथ से काम करेंगे तो मेहनत से जीवन तो चलेगा, जीवन बुरा नहीं है, लेकिन जीवन ही चलेगा, पैसे वाले कभी नहीं बन सकते, ये बात सच। तो आज की युवा पीढ़ी जो पढ़ाई करना बुरी बात नहीं, पढ़ाई करते हैं, शिक्षा आती है, समाज में बैठने की लोग सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, भाई लड़का ग्रेजुएशन किया हुआ है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है, तारीफ मिलेगी। लेकिन आर्थिक स्थिति संभालने के लिए मैं तो यही राय दूंगा कि उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में उतरना चाहिए बच्चों को सबसे। और बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा स्पष्ट करा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो सर के माध्यम से आप लोगों ने जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और इसका भविष्य क्या होगा। तो सर जैसे मुझे एक बार थोड़ा सा और क्लियर कीजिए सर, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है कि हमारे हिंदुस्तान की नहीं है या ये किसी दूसरे देश की, तो हम इसको नहीं करेंगे, हम अपने देश की जो पैसा है या हमारे घर रेवेन्यू हम दूसरे देश में क्यों भेजें? तो इसमें क्या सर आप कहना चाहेंगे कि हमें अपने देश की कंपनी में काम आना चाहिए, दूसरी में करना चाहिए? सवाल एक आता है कि ये तो अच्छी बात है कि हमारे देश के अगर अच्छे लोग MLM में, अच्छी कंपनियां भारत की भी हैं जी, बहुत सी हैं जो आज भी चल रही हैं। आज से मैं 25 साल पहले से देख रहा हूं जो आज भी टिकी हुई है। होता क्या है, समाज निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पकड़ता है, ये समाज की आदत, सामाजिक नहीं। देखिए एक चीज़ बताएं, कोई भी पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात आप आजमा के देखना। आप एक अच्छी बात का प्रचार करना चाहेंगे, बहुत टाइम लगेगा, प्रचार नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव बात को आप थोड़ा सा कह दीजिए, प्रचार से अपने आप हो जाएगा। इसका एक उदाहरण हम सीधा देंगे, जिससे बुरा भी नहीं है और है सही जी। एक गांव में 100 कन्याएं, लड़कियां, उनमें 98 कन्याएं ऐसी हैं जो बड़ी पूजा पाठ, भजन और धार्मिकता में मस्त हैं। खूब जब तक रामायण नहीं पढ़ लेती हैं, जब तक पूजा पाठ नहीं करती हैं, भोजन नहीं करती हैं, और उन्हें अपने संकल्प और सिस्टम पे रहती हैं। और उन्हीं में 2 लड़की, सच है ये, सच्चाई है, कोई माने या ना माने, 2 लड़की उसी गांव की थोड़ी बिगड़ जाएं और गांव से भाग जाएं। एक बात नोट कर लें आप, समाज क्या कहेगा? वो रामपुरा फकीरे में वो गांव बता रहे जहां से लड़कियां भाग जाती हैं, यानी 2 की कहानी तो उन्हें याद है, लेकिन 98 जो सही चल रही हैं उनकी तारीफ नहीं करती। ऐसा ही MLM में आज भी अच्छी कंपनियां चल रही हैं जिनको लोग जानते भी नहीं। अगर कोई बुराई करने वाले से आप पूछें कि भैया एक बात सही है, तेरी नेटवर्किंग कंपनी बुरी होती है, लेकिन एक बात बता, तूने जो लिस्ट दिखाई है 4 कंपनियां बताई तूने कि ये देखो भाग गई, ये भाग गई, ये भाग गई, अच्छा इनमें अच्छी भी है कोई? अच्छी का नाम याद है? बोले अच्छी है, मैं नहीं पता, अच्छी नहीं पता, यानी अच्छी चीज उसे नहीं पता, जबकि सैकड़ों कंपनियां अच्छी चल रही हैं आज भी देश। तो निगेटिव बात वैसे जानते हैं लोग फैलती है। लेकिन हाँ, एक हम राय जरूर देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को, एक अच्छा जीवन अगर जीना है और एक अच्छी रास्ता अख्तियार करनी है तो MLM कॉन्सेप्ट से बढ़िया कॉन्सेप्ट कोई नहीं मेरी समझ से। बहुत धन्यवाद सर आपका, बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही बताया है। आप चाहे रोजगार भी कोई कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, वो आप करते रहिए। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ आप अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग पार्ट टाइम MLM को जरूर अपनाएं और साथ साथ नेटवर्किंग जरूर करें। ठीक है, इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे लास्ट करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।